एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, उनके विचार के बारे में। ठीक है, उनका क्या सोचना था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो उनके सोच थे, ठीक है, उसके बारे में। दयानंद सरस्वती, जिनका जीवन काल 1824 से 1883 तक का था, वे आधुनिक भारतीय समाज सुधारक, सोशल रिफॉर्मर और विचारक थे, जिन्होंने हिंदू समाज को जड़ीबूत प्रथाओं और अंधविश्वासों के बंधन से मुक्त कराने का संकल्प किया और उसके प्राचीन गौरव के पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया। उन्होंने धार्मिक जीवन में बहुदेव पूजा तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए निराकार एकेश्वरवाद का प्रचार किया। नाना प्रकार के मतांतर पंथों और संप्रदायों में बटे समाज को सुधार के मार्ग पर एकजुट करने के लिए उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इस तरह उन्होंने भारतीय पुनर्जागरण इंडियन रिनेसेंस को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी दयानंद का सबसे विख्यात ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। भारतीय पुनर्जागरण के पूर्ववर्ती उन्नायक यह अनुभव करते थे कि हिंदू समाज का पतन जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम की कठोरता का परिणाम था। प्राचीन काल और मध्यकाल में गौतम बुद्ध 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व और सिख गुरुओं ने 15वीं से 18वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म के बाहर समतावादी समाज स्थापित किए थे। कुछ हिंदुओं ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाकर हिंदू धर्म के बाहर सामाजिक विषमता, सोशल इनइक्वालिटी से बचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। इसके विपरीत स्वामी दयानंद ऐसे विलक्षण सुधारक थे जिन्होंने हिंदू समाज को भीतर से सुधारने का प्रयास किया ताकि उसे बिखरने से रोका जा सके। उन्होंने हिंदुओं को अपने समाज के ऐसे पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जिसमें जाति प्रथा की कठोरता लुप्त हो जाएगी। जिन अन्य विचारकों ने जाति प्रथा का तीव्र प्रहार किया था, उनका प्रयास स्वामी दयानंद के संदेश जितना प्रभावशाली नहीं रहा। ब्राह्मण समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1772-1833 जिनका जीवन काल रहा, वे जाति प्रथा के प्रखर आलोचक थे, परंतु उनका ध्यान हिंदू आस्था के पुनर्निर्माण और सामाजिक कुरीतियों के निराकरण तक सीमित रहा था। स्वामी विवेकानंद ने भी जाति प्रथा की निंदा की, परंतु उन्होंने अपना ध्यान मानव सेवा की गतिविधियों पर केंद्रित किया, जो अपने आप में सराहनीय लक्ष्य था। जाति प्रथा को सुधारने में उनका विशेष योगदान नहीं रहा। दूसरी ओर स्वामी दयानंद ने हिंदू आस्था के नवनिर्माण, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन, मानव सेवा से जुड़े कार्य और हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर एक जितना ध्यान दिया, जिसमें जाति प्रथा की कठोरता को समाप्त करने का विशेष प्रयत्न किया गया था। जाति प्रथा में सुधार, रिफॉर्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। परंपरागत आर्य प्रथाओं और वैदिक धर्म के समर्थक के नाते स्वामी दयानंद वर्णाश्रम धर्म को मान्यता देते थे। इसके अनुसार हिंदू समाज 4 वर्णों या जातियों में बटा था। ब्राह्मण का कार्य विद्या का अध्ययन, अध्यापन और राजा को मंत्रणा देना था। क्षत्रिय का कार्य युद्ध और शासन करना, वैश्य का कार्य व्यापार करना और शूद्र का कार्य सेवा करना था। व्यक्ति का जीवन 4 आश्रमों या भागों में बटा था, जिनके पृथक पृथक कार्य थे, यानी अलग अलग कर्तव्य थे। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। स्वामी दयानंद ने संकेत दिया कि वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का प्रचलित रूप विकृत हो चुका था, अतः उन्होंने इससे विवेक सम्मत बनाने के लिए समाज सुधार का मार्ग दिखाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पर आधारित थी। वैदिक युग में मनुष्य की जाति जन्म से निर्धारित नहीं होती थी। मनुष्य का गुण यानी कैरेक्टर, कर्म, एक्शन और स्वभाव यानी कि नेचर ही उसकी जाति का तर्कसंगत आधार थे। आज के युग में जन्म को जाति का एकमात्र आधार मानकर इसे तर्क शून्य बना दिया गया है। परिणाम यह है कि बहुत सारे लोग केवल जन्म के आधार पर उच्च स्थिति का दावा करते हैं, हालांकि ना तो उनमें उपयुक्त गुण पाए जाते हैं और ना वे इससे जुड़े कर्तव्यों का पालन करते हैं। फिर कई लोग उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव रखते हुए भी उपयुक्त स्थिति से वंचित रह जाते हैं। स्वामी दयानंद ने वर्ण व्यवस्था को फिर से तर्कसंगत रूप देने का सुझाव रखकर अंतरजातीय गतिशीलता, इंटरकास्ट मोबिलिटी का समर्थन किया, ताकि कोई भी मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश कर सके।
जड़ीभूत हिंदू समाज के लिए यह सचमुच एक क्रांतिकारी संदेश था। स्वामी दयानंद ने जाति प्रथा की एक और विकृति यानी छुआछूत या अस्पृश्यता जिसे कहते हैं अनटचेबिलिटी की प्रथा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यह प्रथा न केवल अनुचित और अमानवीय है बल्कि यह वैदिक धर्म के विरुद्ध भी है। यह बात महत्वपूर्ण है कि आगे चलकर महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते हुए इसके उन्मूलन का आंदोलन चलाया और भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत कानूनी तौर पर इसका उन्मूलन कर दिया गया। अस्पृश्यता के बारे में डिटेल में जानने के लिए चलिए देखते क्या है अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता हिंदू समाज के पतन उन्मुख दौर की एक कुप्रथा थी जिसमें समाज के एक बड़े हिस्से को जाति बाह्य आउटकास्ट मानकर सवर्ण हिंदुओं के शरीर या उनके उपयोग की वस्तुओं का स्पर्श करने के अधिकार से वंचित रखा जाता था। इन्हें सामुदायिक कुओं या तालाबों से पानी भरने, सामुदायिक घाट पर नहाने, सामुदायिक भोजनालयों में भोजन करने या सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उन्हें भगवान के मंदिर में भी प्रवेश का अधिकार नहीं था। इन तथाकथित अस्पृश्य जातियों के प्रति फैले हुए सामाजिक अन्याय की ओर ध्यान खींचने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले 1827 से 90 जिनका जीवन काल था, उन्होंने इन्हें दलित की संज्ञा दी थी। दलित, और अब यह शब्द विस्तृत रूप में प्रचलित है। राजनीतिक संगठन के सिद्धांत क्या है देखिए। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्वामी दयानंद ने राजनीतिक संगठन के बारे में अपनी चिंतन प्रणाली का निर्माण वैदिक धर्म और मनुस्मृति की शिक्षाओं के अनुसार किया है। उन्होंने प्राचीन भारतीय परंपरा के धर्म और मनुस्मृति की शिक्षाओं के प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार राजतंत्र यानी मोनार्की जिसमें राजा हुआ करते थे में अपनी आस्था व्यक्त की है। राजा एक आदर्श क्षत्रिय होना चाहिए। राजपद यानी किंगशिप और राजशक्ति का सृजन स्वयं ईश्वर ने किया है। दंड राजशक्ति का प्रतीक है। प्रजा और धर्म की रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है और इसकी सामर्थ्य उसे दंड से प्राप्त होती है। दंड तेजोमय शक्ति है। मनुस्मृति में दंड की महिमा का विस्तृत विवरण दिया गया है जिसे स्वामी दयानंद ने उद्धृत किया है। इसके अनुसार दंड ही राजा है, वह न्याय का संस्थापक और शासन करता है। वहीं चारों वर्णों और चारों आश्रमों की व्यवस्था का संरक्षण है। जब प्रजा नींद में मग्न होती है दंड तब भी जागता रहता है, इसलिए दंड ही धर्म का पर्याय है। स्वामी दयानंद ने चेतावनी दी है कि जब दंड सद्विचार से धारणा किया जाता है तब वह प्रजा को आनंद प्रदान करता है। जब दंड बिना विचारे चलाया जाता है तब वह राजा को ही ले डूबता है। दुष्चरित्र राजा स्वयं दंड से ही मारा जाता है। राजा और प्रजा को मिलकर सुख, समृद्धि और ज्ञान की वृद्धि के लिए 3 सभाएं संगठित करनी चाहिए। विधार्य सभा, एजुकेशनल काउंसिल, धर्मार्य सभा, रिलीजियस काउंसिल और राजार्य सभा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल, ताकि ये सभाएं मिलकर समस्त मनुष्यों को सब ओर से विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धन संपदा से संपन्न कर दे। राजा या सभा में से किसी को पूर्ण या निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। राजा स्वयं सभापति होगा परंतु वह सभा के अधीन रहेगा। जैसे सभा राजा के अधीन रहेगी, यदि राजा स्वच्छंद या स्वेच्छाचारी ऑटोक्रेटिक हो जाएगा तो वह प्रजा पर अत्याचार करने लगेगा। जैसे सिंह या कोई मांसाहारी पशु अन्य पशुओं को मारकर खा जाता है, वैसे ही स्वच्छंद राजा प्रजा का नाश कर देगा। आदर्श राजा को अपनी प्रजा के साथ संतान जैसा व्यवहार करना चाहिए और प्रजा को राजा के प्रति माता पिता जैसा सम्मान रखना चाहिए। स्वामी दयानंद ने ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर विशेष ध्यान दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार राजा को ग्राम प्रशासन के लिए विभिन्न श्रेणियों के प्रधान नियुक्त करने चाहिए। 1 गांव का प्रधान, 10 गांवों का प्रधान, 20 गांवों का प्रधान, 100 गांवों का प्रधान और 1000 गांवों का प्रधान। प्रत्येक श्रेणी के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में होने वाले अपराधों की सूचना नित्य प्रति अपने से उच्चतर प्रधान को देगा ताकि यह सारी सूचना स्वयं राजा तक पहुंचाई जा सके। निष्कर्ष स्वरूप हम लोग क्या कह सकते हैं देखिए। कंक्लूजन क्या है इसका स्वामी दयानंद के विचारों का। संक्षेप में स्वामी दयानंद ने जिस राज्य व्यवस्था का समर्थन किया है वह धर्मतंत्र यानी थियोक्रेसी नहीं है बल्कि कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट है। इसमें धर्म और नैतिकता की रक्षा के साथ साथ सार्वजनिक शिक्षा के प्रबंध, अनाथों
अनाथों और विधवाओं के संरक्षण और बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं के उन्मूलन का सुझाव दिया गया है। राजनीतिक संगठन के बारे में स्वामी दयानंद के विचार आज के युग में कितने व्यवहारिक है, यह विवाद का विषय हो सकता है। परंतु इन विचारों में न्याय की भावना, सत्य पर आधारित राजनीति और लोक कल्याण के प्रति जो गहरा लगाव निहित है, वह आज के युग के लिए सचमुच बहुत सार्थक और मूल्यवान है। धर्मतंत्र क्या है, थोड़ा सा एक संक्षेप में जान लीजिए। थियोक्रेसी धर्मतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें किसी धर्म विशेष को सर्वोच्च मान्यता दी जाती है और शासन पर उस धर्म के पुरोहितों और मठाधीशों का नियंत्रण रहता है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत प्राचीन यहूदी राज्य को धर्मतंत्र का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। तो ये रहा स्वामी दयानंद के बारे में आप जानकारी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा।